मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानंदमाधवम्। गुपुरक्षणे धातु के लट लकारों के रूप सिद्ध किए जा चुके हैं। किस लकार के? लट लकार के। ठीक हो गया। अब लिट लकार के रूप बनाए जाएंगे। कौन से लकार के बनाए जाएंगे? लिट लकार के रूप बनाए जाएंगे। लट लकार तो सार्वधातुक है। लट लकार क्या है? सार्वधातुक है। लिट लकार आर्धधातुक है। लिट लकार क्या है? किससे होती है आर्धधातुक संज्ञा? लिट च लिटस तिंग आर्धधातुक संज्ञा स्यात्। लिट के स्थान पर आने वाला जो तिंग उसकी आर्धधातुक संज्ञा होती है। अब पहले पाठ में बताया था कि गुप धातु से स्वार्थ में आय प्रत्यय होता है। गुप धातु से गोपाय बन गया था। अब यहां सूत्र आ रहा है आयादय आर्ध धातु के वा। तो ये जो गुप धातु से स्वार्थ में आय प्रत्यय हुआ ना, ये नित्य से भी होता है और विकल्प से भी होता है। ये तो सार्वधातुक लकार जो हैं, जो क्या है? कौन है सार्वधातुक लकार? विधिलिंग। चार है ना, लट लोट लंग और विधिलिंग। ये चार ही सार्वधातुक लकार हैं। और 6 क्या हैं? आर्धधातुक लकार हैं। लिट और आश्रलिंग, ये दो तो ऐसे हैं जिनकी सूत्र से आर्धधातुक संज्ञा होती है, लिट च और लिंगाशिषि। अन्य जो 4 हैं, कौन 4? लुट, लिट, लुंग और एलरिंग। लुट में सी और तास, लुट में तास आएगा तो तास के कारण से आर्धधातुक बनेगा, क्योंकि तास आर्धधातुक है। तिंगशित से भिन्न होने के कारण से आर्धधातुक है। और लिट में स्यो आएगा, स्यो के कारण से आर्धधातुक बनेगा। लुंग में चिली आएगा, चिली के कारण से आर्धधातुक बनेगा। और क्या बचा? रिंग में भी स्यो आएगा, रिंग में भी क्या आएगा? स्यो आएगा, उसके कारण से वो भी आर्धधातुक बन जाएगा। तो 4 तो विकर्ण कहें या प्रत्यय कहें, इनके कारण से आर्धधातुक बन रहे हैं और 2 सूत्रों से ही आर्धधातुक बन रहे हैं, है ना। इस प्रकार से 6 लकार जो हो गए, लिट, लिट, लुट, लिट, आशीर्लिंग और लुंग और लिंग, 6 हो गए। ये 6 क्या हैं? आर्धधातुक हैं। तो इन 6 में ये सूत्र लगेगा आयादय आर्धधातुके वा। आयादय जो आय आदि प्रत्यय हैं, आय एक हो गया, आदि से किसको लेंगे? ईयंग और णिंग को, क्योंकि आय करने वाला सूत्र कौन है? गुपु धूप विच्छि पणि पनिभ्य आय। उसके बाद 2 सूत्र और बचते हैं, रिते रीयंग कमेरणिंग। तो आय से एक तो आय आ जाएगा, गुपो धूप विच्छि पणि पनिभ्य आय से होने वाला आय आ जाएगा। और आदि से क्या आ जाएंगे? ईयंग और णिंग, ये 2 आ जाएंगे। तो आयादय आर्धधातुके वा। आर्धधातुक प्रत्यय की विवक्षा हो, आर्धधातुक प्रत्यय की, हाँ, अर्थात आर्धधातुक प्रत्यय आगे चल करके हमको करना है। ये अगर हमको पहले ज्ञान हो जाए तो वहां पर आय आदि क्या होंगे? विकल्प से होंगे। तो एक तो आय पक्ष का रूप बनेगा, गोपाय का रूप बनेगा, और एक आया भाव पक्ष का रूप बनेगा जिसमें आय नहीं होगा। जैसे लिट है ना, लिट लकार में एक तो आय पक्ष का रूप बनेगा गोपायान चकार, और एक आया भाव का रूप बनेगा जुगोप, जुगोप। ये 2 रूप बनेंगे। एक क्या बनेगा? आय पक्ष का रूप बनेगा गोपायान चकार इत्यादि, और एक बनेगा आय के अभाव पक्ष का जुगोप इत्यादि। वो दोनों रूप आगे आएंगे। ऐसे ही अन्य में भी समझना है। ठीक हो गया। तो आर्धधातुक विवक्षायाम आयादयो वा स्युः। आर्धधातुक विवक्षायाम, आर्धधातुक की विवक्षा हो, आर्धधातुक प्रत्यय हमको आगे करना है। ये अगर हमको ज्ञान हो जाए तो आयादयो वा स्युः। तो आयादि हम क्या करेंगे? विकल्प से करेंगे। एक पक्ष में आय करेंगे, एक पक्ष में आय नहीं करेंगे। ठीक हो गया। अब लिट
गुप धातु से लिट लकार लाएंगे, गुप हो गया, लिट हो गया, लिट में लौ बचा, तिप हो गया, तिप का है, तिप के स्थान पर नल आदेश हो गया। ये तो प्रक्रिया होनी ही है। परस्मै पदानाम नल तो सुस्थल दुसड़ल वमाह, क्या बन गया? गुप नल का अनुबंध लोप अ, गुप अ हो गया ना। अब ये अ जो है वो आर्धातुक है, क्यों? लिट च ने इसको आर्धातुक बना दिया। तो आर्धातुक बनाने से आर्धातुक की विवक्षा है, मतलब आगे चल करके आर्धातुक प्रत्यय होना है, ये हमको ज्ञान हो गया। तो हम पहले ही गुप धातु से क्या करेंगे? विकल्प से आय करेंगे। एक पक्ष में आय करेंगे, क्या बन जाएगा? गोपाय अ। एक पक्ष में आय नहीं करेंगे, उसके रूप आगे बनाएंगे जो गोपा। ठीक हो गया। अभी आय कर लो पहले, अभी पहले क्या कर लो? आय कर लो। तो आय करने के बाद क्या बन गया? गोपाय अ। क्या बन गया? गोपाय अ, ये रूप बन गया। ठीक हो गया ना। तो गोपाय अ, ऐसी स्थिति में यह वार्तिक लग जाएगा। कौन वार्तिक? कास्य नेकाच आम वक्तव्यो लिटी, कास्य नेकाच आम वक्तव्यो लिटी। कहते हैं लिटी, लिट लकार अगर परमा हो, ये वार्तिक केवल लिट लकार में लगता है। कास्य नेकाच आम वक्तव्यो लिटी। तो अगर लिट लकार परमा हो तो क्या होगा? कास, कास और अनेकाच, कास और अनेकाच। ठीक है कि नहीं? अब यहां पर कास में भी दो है। कौन कौन है? एक तो कास हो गया और एक अस धातु हो गई। क्या हो गई? हाँ, नहीं अस नहीं, आस, आस धातु। ठीक हो गया ना। ये वार्तिक क्या कर रहा है? कास, आस और अनेकाज, कास अनेकाज। तो इन धातुओं से आम कर रहा है, इन धातुओं से आम कर रहा है। ठीक है कि नहीं? तो कास धातु एक हो गया और एक होता है, एक सूत्र है दयाया सश्च। क्या है? उससे आस धातु से भी आम होता है। उससे क्या होता है? एक इस वार्तिक से तो कास से आम हो गया और एक दयाया सश्च सूत्र से किससे हो गया? आस से आम हो गया और अनेकाज धातु से भी आम हो गया, है ना। तो इस प्रकार से कितनों से आम हुआ? कौन? अनेकाज धातु। आस से आम कौन करेगा? दयाया सश्च। ठीक है ना। तो लिट के पर में होने पर इन तीन धातुओं से आम होता है। ठीक हो गया। कास्य नेकाच आम वक्तव्यो लिटी। ठीक हो गया। अब यहां पर एक विशेष बात लिख रहे हैं, आस कासो हो आम विधानान मत्स्य नेत्वम। का ये जो आम कर रहे हैं आप, क्या कर रहे हैं? इस आम में मकार की संज्ञा होगी या नहीं होगी? आम में नहीं होगी। तो कह रहे हैं कि नहीं होगी, आम में नहीं होगी। का क्यों नहीं होगी? उपदेशावस्था में अंतिम अलवर्ण है मकार, तो उसकी संज्ञा होनी चाहिए। तो कहेंगे कि नहीं। आस कासो आम विधानात मत्स्य नेत्व, मत्स्य नेत्व, मत्स्य न इत्वम न, जो मकार है उसकी संज्ञा नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? आस कासो आम विधानात, क्योंकि आस और कास इन दोनों धातुओं से भी आम का विधान किया गया है। आस और कास इन दोनों धातुओं से। तात्पर्य क्या हुआ? तात्पर्य ये हुआ कि अगर आम में मकार की संज्ञा होती, अगर वो तो आम मित हो जाता। आम क्या हो जाता? मित होने से सूत्र लगता मित जो अंत्यात पर। वो कहता जो अंतिम अच्छा उसके बाद में आम हो, आम का आ आएगा। तो आस में अंतिम अच कौन है? आई है। उसके बाद में क्या आएगा? आम का आ आएगा। तो आ सौ ऐसा बन जाएगा। ऐसे ही का आ सौ ऐसा बन जाएगा। कास में अंतिम अच्छा का आ, उसके बाद में आम का आ आएगा। तो आ सौ का आ सौ ऐसा बन जाएगा कि नहीं?
फिर स्वर्ण दीर्घ हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, तो दोबारा क्या बन जाएगा, आस और कास ही बन जाएगा। तो वो तो पहले भी था, आस और कास तो आम करने का फल क्या होगा, फिर आम का आ लगाने का बीच में क्या लाभ हुआ, कोई विरूपता तो आई नहीं, जैसा पहले था ऐसा ही अब भी है। आम करने से पहले जो स्थिति थी, आम करने के बाद भी, तो आम करना व्यर्थ ही एक प्रकार से प्रतीत हो रहा है, आम करने का कोई फल नहीं दिख रहा है वहां पर। लेकिन अगर उसको मित नहीं मानते हैं, अगर उसको, तो फिर वो अंतिम अच के बाद में नहीं होगा, फिर वो अंतिम अच के बाद में, फिर तो आस और कास के बाद में आम होगा, ऐसी अनेकाच धातु के बाद में आम होगा, है ना। तो तब आम करना सार्थक हो जाएगा। ठीक हो गया नहीं, इसलिए क्या लिख रहे हैं, आस कास हो आम विधानान मत्स्य नेत्वम। आस और कास से चूंकि आम का विधान किया गया है, आस और कास धातु से भी इसी से क्या पता चलता है, नहीं होती। जब मकार की संज्ञा ही नहीं होगी तो मित नहीं बनेगा, मित नहीं बनेगा तो मिलचोन्त्यात पर भी नहीं लगेगा, नहीं लगेगा तो अंतिम अच के बाद में ये नहीं होगा, फिर तो वो आस और कास धातु के बाद में होगा, आस और बाद में आम होगा, है ना। परश्च प्रत्यय परश्च, परश्च सूत्र लग जाएगा, परश्च के नियम से कहाँ हो जाएगा, आस कास के, ऐसे ही अनेकाच धातु के बाद में। अनेकाच धातु से कौन है, जैसे यहाँ गोपाय ही है, लिट की विवक्षा में विकल्प से आय होता है ना, एक पक्ष में आय हुआ है तो क्या बना है, तो अनेकाच हुआ कि नहीं हुए, अनेकाच है इसमें, गो में ओ एक है, पा में आ एक है, यो में ओ एक है, तो तीन अच हो गए ना। अनेकाच, अनेक मतलब एक से ज्यादा ना, एक अनेक, एक से दो भी अनेक कहलाएंगे, दो भी अनेक होने के लिए जरूरी नहीं है कि तीन हो चार हो, एक से अधिक मतलब दो भी क्या है, अनेक है। तो गोपाय अनेकाच हो गया, तो आस धातु के बाद में आम होगा, कास धातु के, ऐसे गोपाय धातु के बाद में आम होगा। ठीक हो गया। इस प्रकार से क्या स्थिति बन गई अब, ओ, या अभी ओ न भी करो, लिट भी रखो तो भी चल सकता है। क्या हो सकता है, या ओ कर भी दो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ओ जो है वो है तो मूल रूप में लिट का ही, लौ का ही है ना। तो गोपाय आम ओ भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तक की प्रक्रिया समझ में आ गई, गोपाय आम ओ। ठीक हो गया। अब क्या सूत्र ला रहे हैं, अतो लोप, आम की आर्धातुक संज्ञा कर लेनी है, आम की आर्धातुक संज्ञा कर लेनी। आर्धातुकम शेषा हो गया ना, ये तिंग और सिद्ध से भिन्न हो गया, तिंग और, तो ये क्या हो गया, आर्धातुक हो गया। तिंग भी नहीं है आम, सिद्ध भी नहीं है, इसलिए आर्धातुक है। तो इसके आर्धातुकम शेषा से क्या करनी है, आर्धातुक संज्ञा करनी है। अब सूत्र क्या आ रहा है, अतो लोप आर्धातुकोपदेशे यत् अदंतम तस्यातो लोप आर्धातुके। अतो लोप ये सूत्र है। सूत्र में दो ही पद हैं, अतः षष्ठ्यंत है, लोप प्रथमांत है। कहाँ से किस किस की अनुवृत्ति आ रही है, अनुदात्तोपदेश वनचित रोत्यादि नाम अनुनासिक लोपो झले की इंगिति से उपदेश की अनुवृत्ति आ रही है। किसकी अनुवृत्ति आ रही है, हाँ, तो उपदेश, उसमें तो उपदेश जो पद है उसको यहाँ पर सप्तम्यंत बना लिया जाएगा, विभक्ति विपरिणाम बोलते हैं इसको। वहाँ का जो उपदेश है उसको क्या बना लेंगे, उपदेशे बना लेंगे। क्या बना लेंगे, उपदेशे बना लेंगे, और उसकी आवृत्ति हो जाती है। उसकी क्या हो जाती है, आवृत्ति हो जाती है। मतलब एक उपदेश आ रहा है ना, उसको हम क्या बना लेंगे, दो उपदेशे बना लेंगे। उपदेशे उपदेशे दो बार आएगा सूत्र में। उपदेशे का संबंध सूत्र में क्या होगा, दो बार होगा। दो बार होने से ही अर्थ क्या बना, आर्ध धातु को उपदेशे यत अदंतम, एक तो यहाँ उपदेशे जोड़ दिया है ना, तस्य अतो लोप आर्ध धातु के, नहीं उपदेशे की नहीं है, आर्ध धातु की क्या वृत्ति हो रही है। आर्ध धातु के को दो बार बोला गया ना, किसको बोला गया, आर्ध धातु के का अधिकार चल रहा है। आर्ध धातु के का क्या चल रहा है, अधिकार चल रहा है। आर्ध धातु के का अधिकार है, अधिकार से प्राप्त जो आर्ध धातु के है उसकी दो बार आवृत्ति होगी। वही लिखा है, ठीक, उसमें वृत्ति में देखिए क्या वृत्ति लिखी,
आर्ध धातु को पदेशे यत अदंतम तस्यातो लोपा आर्ध धातु के। आर्ध धातु के की 2 बार आवृत्ति है, 2 बार आर्ध धातु के आया ना। आर्ध धातु को पदेशे यत अदंतम, कह रहे हैं कि उपदेश काल में जो आर्ध धातुक है, उपदेश काल में मतलब जिस वक्त आप आर्ध धातुक प्रत्यय का उपदेश कर रहे हैं, जिस समय, उस वक्त जो क्या है, आर्ध धातुक है, अदंत है, क्या है, आर्ध धातु को उपदेशे यत अदंतम। जिस वक्त आप आर्ध धातुक प्रत्यय का क्या कर रहे हैं, हाँ आर्ध धातुक प्रत्यय ला रहे हैं, उस काल में जो क्या है, अदंत है ना। उसमें जो अ है, उसमें जो उस अ का क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा। कब हो जाएगा, आर्ध धातु के। दोबारा से वही आर्ध धातुक प्रत्यय पर में होना चाहिए, है ना। जिस आर्ध धातुक प्रत्यय का उपदेश आप करना चाहते हैं, जिस आर्ध धातुक प्रत्यय को आप पर में लाना चाहते हैं, उस आर्ध धातुक प्रत्यय के लाने के समय में जो अदंत है ना, उस अदंत के अ का उसी आर्ध धातुक प्रत्यय के पर में होने पर, ठीक हो गया। आर्ध धातु को उपदेशे यत अदंतम, ठीक है ना। आर्ध धातुक प्रत्यय का जब उपदेश कर रहे हैं, जब हम आर्ध धातुक प्रत्यय को ला रहे हैं धातु के बाद में, उस आर्ध धातुक प्रत्यय को लाने के समय में जो धातु अकारांत है, अदंत है, अकारांत कहना तो फिर गलत हो जाए, एक प्रकार से सही नहीं है, अदंत कहिए, है ना। अकारांत से तो फिर 18 प्रकार के अ आ सकते हैं, अदंत से 6 प्रकार के अ आएंगे, तब परस तत्काल से लग जाएगा, ठीक हो गया। तो उसी आर्ध धातुक प्रत्यय के पर में होने पर उस अदंत धातु के आकार का क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा। जैसे यहाँ पर गोपाय को ले लीजिए, गोपाय से हम क्या लाना चाह रहे हैं, आम ला रहे हैं। गोपाय से क्या ला रहे हैं, कास्य ने काच आम वक्तव्य लिटी। तो आम आर्ध धातुक है, तो आम आर्ध धातुक है ना, उसको हम किससे लाए हैं, गोपाय से लाए हैं, अनेकाच धातु से लाए हैं ना। आया किससे है वो, उसी वार्तिक से आया है, कास्य ने काच आम वक्तव्य लिटी से आया है, लेकिन आया किससे है वो, इस अनेकाच धातु से आया है। तो आर्ध धातुक प्रत्यय कौन हुआ, आम। वो जिस वक्त लाया गया उस वक्त अदंत कौन था, गोपाय। गोपाय अदंत था, गोपाय से ही तो क्या लाए थे हम, आम लाए थे। अनेकाच है ना वो, अनेकाच है गोपाय, उससे आम लाए। आम आर्ध धातुक है, तो आर्ध धातुक के उपदेश के समय में अदंत कौन था, गोपाय था, ठीक है ना। अब इस गोपाय के बाद में आम रूपी आर्ध धातुक प्रत्यय पर में है कि नहीं, इस गोपाय के बाद में आम रूपी आर्ध धातुक प्रत्यय पर में भी है। इसलिए गोपाय में जो यो का अ है, गोपाय में जो उस यो के अ का क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा, उस लोप हो जाएगा, ठीक है ना। आर्ध धातु को उपदेशे यत अदंतम, तो आर्ध धातुक प्रत्यय कौन हुआ, आम। उसके उपदेश के समय, उसको लाते समय यत अदंतम, जो अदंत था, कौन था, है ना। तस्यातः, उसका जो आकार है, यकार उत्तरवर्ती जो, उसका क्या हो जाएगा, लोप, उसका लोप हो जाएगा। कब हो जाएगा, आर्ध धातु के, उसी आर्ध धातुक प्रत्यय के पर में होने पर। तो आर्ध धातुक प्रत्यय वही आम पर में है, तो गोपाय में जो यकार उत्तरवर्ती आकार है उसका क्या हो गया, लोप हो गया। तो क्या बन गया, गोपाय वर्ण सम्मेलन गोपायाम। आगे क्या है, अ है, गोपायाम अ, गोपायाम अ, ये बन गई स्थिति। अब सूत्र लग रहा है आमह, आमह परस्य लुक्स्यात्, आमह है ना, पंचम्यंत है ये, इसलिए परस्य अर्थ ले रहे हैं। आमह परस्य, आमह पंचम्यंत हो गया, पंचमी विभक्ति एकवचन का हो गया। तो आमह परस्य लुक्स्यात्, लुक कहाँ से आया, नक्षत्रियार्षयितो योनिलुगणयोः, नक्षत्रियार्षयितो योनिलुगणयोः, इस सूत्र से लुक की अनुवृत्ति आ रही है। तो आमह परस्य लुक स्यात्, आमह परस्य, आम के बाद में, आम के बाद में जो प्रत्यय है, आमह परस्य, प्रत्ययस्य, प्रत्ययस्य का भी अध्ययन कर लेंगे। आमह परस्य प्रत्ययस्य लुक स्यात्, आम के बाद में जो प्रत्यय है उस प्रत्यय का क्या हो जावे, लुक हो जावे, ये सूत्र का अर्थ हो गया। आम के बाद में जो प्रत्यय है उस प्रत्यय का लुक हो जावे। ये प्रक्रिया ध्यान में रखना थोड़ा सा, क्योंकि ये प्रक्रिया आपकी आगे भी आएगी। और जो अनेकाच धातु होते हैं ना, उनके लिट लकार में ये प्रक्रिया लगती है। एक बार दिमाग में बैठा लो कैसे कैसे और कैसे कैसे सब हो रहा है। तो क्या कर दिया, आमह परस्य प्रत्ययस्य लुक स्यात्, ठीक है।
तो आम कौन है? आम है परस्य मतलब आम, जो गोपायाम में जो आम है, गोपायाम में जो उसके बाद में क्या है? अ है, वो क्या है? प्रत्यय का ही है ना, लिट। लिट लकार, लकार भी तो प्रत्यय ही है। प्रत्यय का अधिकार चलता है ना पांचवें अध्याय की परिसमाप्ति तक, तो इसके अधिकार में जो जो आएंगे सब प्रत्यय ही कहलाएंगे। इसलिए शब्द को भी हम प्रत्यय कह सकते हैं। स्या तासी सब प्रत्यय ही हैं। शबादि विकर्ण भी हैं, प्रत्यय भी कह सकते हैं, क्योंकि प्रत्ययाधिकार में सब हैं, वो पठित हैं। ठीक है ना। प्रत्ययाधिकार पठितत्वम प्रत्ययत्वम, प्रत्ययाधिकार पठितत्वम प्रत्ययत्वम, अथवा यत्र यत्र प्रत्यय से संकेतः, यत्र यत्र संकेतः तत्र तत्र प्रत्ययत्वम। प्रत्यय का लक्षण बना लो। जहाँ जहाँ प्रत्यय का संकेत है, जिसको आचार्यों ने अयम प्रत्यय इस प्रकार से संकेत से किया, संकेत संबंध से इसको प्रत्यय माना है, वो सब क्या है? वो सब प्रत्यय ही है। ठीक हो गया ना। हाँ, तो अब क्या है कि आम से परे प्रत्यय का क्या हो जाता है? लुक हो जाता है। तो आम हो गया ना गोपायाम में, उससे परे क्या है? लिट का जो प्रत्यय और जो प्रत्यय है उसका क्या हो गया? लुक हो गया। क्या हो गया? लुक हो गया। ठीक हो गया। तो क्या बन गया? गोपायाम ही रह गया। क्या रह गया? ठीक हो गया, गोपायाम। अच्छा, चलिए अब क्या होगा? तो अब सूत्र आ रहा है क्रिय चा अनुप्रयुज्यते लिटि। क्या सूत्र आ रहा है? क्रिय चा अनुप्रयुज्यते लिटि। क्रिया च अनुप्रयुज्यते लिटि। क्रिया च हाँ, लिटि, लिट के परमा होने पर क्रिया च अनुप्रयुज्यते। क्रिया का भी क्या होता है? अनुप्रयोग होता है। लिट के परमा होने पर हाँ, उसी को लिखा है। क्या लिखा है? आमंतात लिट पराहा कृभस्तयो अनुप्रयुज्यन्ते। कि आमंत जो हमारे पास बचा हुआ है, कौन बचा हुआ है? आमंत, गोपायाम। इसके बाद में लिट पराहा, लिट है पर में जिसके, लिट है ऐसे कृभस्तयः, कृभस्तयः। यह कृभस्तयः किसका अर्थ है? क्रिया का। सूत्र में जो क्रिय है उसी का अर्थ वृत्ति में क्या लिखा है? कृभस्तय, क्योंकि क्रिय प्रत्याहार है। क्रिय क्या है? ये प्रत्याहार है। इसके अंदर तीन प्रत्यय आते हैं, क्री, भू और अस। तीन धातु आते हैं, प्रत्यय नहीं धातु। तीन कौन कौन? अस, ये तीन धातु आते हैं क्रिय प्रत्याहार में, है कि नहीं? तो अब क्रिय का अर्थ क्या हो गया? क्री, भू और अस। कृभस्तयः, क्रिय पदार्थाः कृभस्तयः। क्रिय का अर्थ हो गया क्री, भू, अस, ये तीन धातु। तो कृभस्तयः अनुप्रयुज्यन्ते। आमंतात लिट पराः कृभस्तयः अनुप्रयुज्यन्ते। जो आमंत होगा उसके बाद में लिट पराः कृभस्तयः, लिट है पर में जिसके ऐसे क्री, भू और अस का अनुप्रयोग होगा। जो आमंत है उसके बाद में लिट है पर में जिसके ऐसे अनुप्रयोग होगा, दोबारा से प्रयोग हो जाएगा। लिट है पर में जिसके मतलब क्री के बाद में क्या होना चाहिए? लिट। भू के बाद में क्या होना चाहिए? और अस के बाद में क्या होना चाहिए? लिट होना चाहिए। तो क्री गोपायाम, क्री लिट, गोपायाम भू लिट, गोपायाम अस लिट, ये प्रक्रिया बनेगी। तीनों के रूप बनेंगे। क्री का अनुप्रयोग करेंगे तो गोपायाम चकार, भू का अनुप्रयोग करेंगे तो गोपायाम बभूव, अस का अनुप्रयोग करेंगे तो गोपायाम आस। तीनों रूप बनेंगे, इसलिए इसमें थोड़ा सा प्रपंच ज़्यादा है। अभी क्या बता रहे हैं? सूत्र का अर्थ लगाइए। आमंतात पराहा, जो आमंत है गोपायाम, उसके बाद में कृभस्तयः अनुप्रयुज्यन्ते। लिट पराहा कृभस्तयः अनुप्रयुज्यन्ते। लिट है पर में जिसके ऐसे क्री, भू और अस धातु का अनुप्रयोग होता है। तेषाम द्वित्वादि, है ना। अब लिट के पर में आ जाएगा ना, तो क्री लिट हुआ, लिट के पर में फिर वो इस प्रक्रिया सारी पूर्ववत आ जाएगी। लिटि धातु और अभ्यासस्य वाली सारी प्रक्रिया आ जाएगी। ठीक है। अच्छा, तो करिए, क्या बन गया? तो यहां पर हुआ क्या? कहानी क्या हुई? कहानी ये हुई, पहले गोपायाम से क्या लाए थे? पहले गोपाय से आम लाए थे, है ना। गोपायाम लिट हुआ था, लिट का ओ बचा था जो, उस ओ का तो पहले इन्होंने लुक कर दिया। ओ का पहले क्या कर दिया?
लुक कर दिया। अब लुक करने के बाद दोबारा से क्या कर दिया, हाँ लिट परा का क्री भू अस का अनुप्रयोग कर दिया, है ना। तो इसमें थोड़ा सा समझने वाली बात यह है, ऐसा किया क्यों, आखिर ऐसा किया क्यों, है ना। पहले तो आप गोपायाम बनाए, लिट पर में था ही, उसका पहले आपने क्या कर दिया, आ में से उस लिट के औ का लुक कर दिया। अब पुनः क्या कर रहे हैं, पुनः से हैं आम पुनः से लिट को पर में लेकर के क्रिभुअस का अनुप्रयोग कर रहे हैं। एक बार लिट का लुक कर दिया, फिर दोबारा से लिट ला रहे हैं। तो दोनों का अपना अपना प्रयोजन है। क्या प्रयोजन है कि जब इन्होंने पहली बार लिट का लुक किया, लिट का जो औ था, गोपायाम औ था ना, उस औ का क्या किया, लुक किया, तो फिर क्या बच गया था, गोपायाम बच गया था, है ना। अब गोपायाम में जो यह आम है, ये कृत प्रत्यय है। गोपायाम में जो ये क्या है, आम है, ये क्या है, कृत प्रत्यय है, क्योंकि तिंग सित से भिन्न है ना, ये तिंग और सित से भिन्न है ना। तिंग सित से भिन्न कह रहा हूँ, कृत से भिन्न है, कृदतिंग सूत्र है ना, तिंग भिन्न प्रत्यय कृत संज्ञा स्यात्। तिंग से भिन्न जो प्रत्यय वो क्या होता है, कृत होता है। तो ये आम जो है ये क्या है, कृत प्रत्यय है। आम क्या है, कृत प्रत्यय हो गया। और जब आम कृत है तो गोपायाम क्या हुआ, कृदंत हो गया। जब आम क्या है, कृत है, तो गोपायाम क्या हुआ, कृदंत हो गया। जब गोपायाम कृदंत हो गया, गोपायाम क्या हो गया, इसकी प्रातिपदिक संज्ञा हो जाएगी, कृत तद्धित प्रातिपदिक संज्ञा होगी, स्वाधिकारी होगा, सु आएगा, उसका भी लुक हो जाएगा। तो गोपायाम क्या बन जाएगा, पद बन जाएगा। गोपायाम क्या बन जाएगा, पद बन जाएगा। तो जो गोपायाम पद बन जाएगा, तो फिर मकार क्या हो जाएगा, पदांत हो जाएगा। मकार क्या हो जाएगा, पदांत हो जाएगा। और पदांत मकार को क्या हो जाता है, अनुस्वार हो जाता है, मोनुस्वार। मोनुस्वार से मकार को क्या हो जाएगा, अनुस्वार हो जाएगा। तो ये मकार क्या है, अनुस्वार के रूप में आ जाएगा। उसके बाद में अगर यही प्रत्याहार का वर्ण आएगा, अनुस्वार से यही परसवर्ण, वापदांत से दो सूत्र आएंगे, है ना, तो परसवर्ण हो जाएगा। तो एक अनुस्वार पक्ष का रूप बनेगा और एक परसवर्ण पक्ष का रूप बनेगा। गोपायांग चकार एक अनुस्वार पक्ष का बन गया और गोपायांग चकार एक परसवर्ण पक्ष का बन गया। जब ये आएगा त्रिभुज तब ना, अनुस्वार से एक तब लगेगा। हाँ, जब त्रिभु अस आएंगे तब लगेगा। जब यही परमही नहीं है तो फिर कहाँ से लगना है। जब यही नहीं अनुस्वार भी तभी होगा भाई। मोनुस्वार का क्या अर्थ है, मानतस्य पदस्य अनुस्वार शायद हली, हल में कोई ना कोई लाना होगा ना आपको, है ना। तो वहाँ तो लगेगा नहीं, अस में तो नहीं लगेगा, क्योंकि वहाँ तो अस में हल है ही नहीं, वहाँ तो गोपायामास एक ही रूप बनेगा। क्रीब और भू में लगेगा, क्री और, तो यहाँ क्या बनेगा, गोपायान चकार गोपायाम बभूव, एक अनुस्वार पक्ष का एक मकार पक्ष का, और गोपायान चकार में एक अनुस्वार पक्ष का और एक यकार पक्ष का, दो रूप बनेंगे। अस में तो होना ही नहीं है ना, अस में, हाँ क्यों, परसव वहाँ अनुस्वार होगा ही नहीं, हल पर में है ही नहीं, वहाँ तो सीधे गोपायाम आसो मिला दिया, गोपायाम आसो। समझ रहे हैं कि नहीं। तो कुल मिलाकर के गोपायाम को पद बनाने के लिए, गोपायाम को पहली बार क्या किया, किसका, औ का, वो लिट का। गोपायाम को पद बनाने के लिए इन्होंने पहले क्या किया, लुक कर दिया। अब दोबारा से लिट को क्यों ला रहे हैं, क्रीभू अस के बाद में लिट को क्यों ला रहे हैं, इसलिए ला रहे हैं क्योंकि द्वित्वादि करना है। चकार कैसे बनाओगे, चकार रूप बनाना है ना, क्री धातु तो ले आए। अब गोपायाम क्री का प्रयोग तो होगा नहीं, केवल गोपायाम क्री का प्रयोग, तो प्रयोग क्या बनाना है, चकारा बनाना है। तो चकारा इत्यादि बनाने के लिए फिर वो की सारी प्रक्रिया तो लगानी पड़ेगी ना जी, तभी तो लिखा तेषाम द्वित्वादि, उनका द्वित्वादि होगा। अब लिट को पर्व मान करके जो प्रक्रिया होती है, लिट की अपनी जो प्रक्रिया है, बभूव इत्यादि जो बनाए ही वो सारी प्रक्रिया, लिटि धातु ऋणाभ्यास इत्यादि सारी प्रक्रिया दोबारा से आएगी। अब तो वो कब आएगी, उसके लिए लिट पर में चाहिए, लिटि धातु ऋणाभ्यास से सूत्र ही है, लिट पर में चाहिए उसको, तभी वो क्री को द्वित्व करोगे। पूर्वाभ्यास कुहोश्चु इत्यादि सारे सूत्र लगेंगे, उरत सूत्र लगेगा, एक सूत्र इसमें उरत, ये सूत्र लगेगा,
है ना। तो इस ये सारे सूत्र कब लग पाएंगे? जब लिट पर में आएगा। जब तो प्रयोग को देखते हुए सारी कल्पना इस प्रकार से की गई है, क्योंकि भाषा पहले है, व्याकरण उसके पीछे दौड़ रहा है ना जी। सदैव शास्त्रेण अनुवाख्यायते, क्या कहा महाभाष्यकार ने? सदैव शास्त्रेण अनुवाख्यायते, जो है उसी का शास्त्र अनुवाख्यान करता है। व्याकरण नवीन शब्दों का उत्पादन नहीं करता। महाभाष्य बड़ा अच्छा प्रसंग आया कि जैसे किसी व्यक्ति को घड़ा चाहिए, किसी व्यक्ति को क्या चाहिए? घड़ा चाहिए। तो वो कुंभकार के घर जाता है, कहता है कि कुंभकार महोदय मेरे लिए घड़ा बना दो, या मिट्टी भी ले जाएगा तो कहेगा लो जी मिट्टी ले लो, या एक घड़ा बना दो, या सीधे बोलेगा घड़ा बना दो। कुंभकार महोदय उसके लिए घड़ा बना देते हैं, नई मिट्टी लेते हैं, फिर एक घड़ा बना के उसको दे देते हैं। तो जैसे किसी व्यक्ति को अगर घड़ा चाहिए तो वो कुंभकार के घर जाके कहता है कि मेरे लिए घड़ा बना दीजिए, तो वो क्या करते हैं? घड़ा बना देते हैं कुंभकार महोदय। ऐसे ही वैयाकरण के घर आकर के कोई नहीं कहता कि मेरे को शब्दों का प्रयोग करना है इसलिए आप मेरे लिए शब्द बना दो। ऐसे ही वैयाकरण के घर आकर के, शाब्दिक के घर आकर के कोई नहीं कहता कि महोदय मेरे को शब्दों का प्रयोग करना है इसलिए आप मेरे लिए क्या कर दो? शब्द बना दो। क्यों नहीं कहता? क्योंकि शब्द तो पहले से बने बनाए हैं, शब्द राशि तो पहले से विद्यमान है, उसी का अनुवाख्यान व्याकरण कर रहा है, पश्चात कथन व्याकरण कर रहा है ना। ये पहले से विद्यमान है, इसको हम इसके मूल रूप में कैसे सुरक्षित रखें, इसके लिए व्याकरण का निर्माण हुआ है, ताकि वो अपने मूल रूप से भ्रष्ट न हो। तो इसलिए जो वैयाकरण है वो शब्दों का व्युत्पादन नहीं करता, वो उत्पादन नहीं करता। जैसे कुंभकार घड़े का क्या कर रहा है? उत्पादन कर रहा है। ऐसे शाब्दिक जो है शब्द का उत्पादन नहीं करता, व्युत्पादन करता है। व्याक्रियन्ते व्युत्पाद्यन्ते शब्दाः येन तद व्याकरणम, जिसके द्वारा शब्दों का क्या होता है? व्युत्पादन होता है। प्रकृति प्रत्यय प्रदर्शन पूर्वक अयम साधु अयम असाधु ऐसा कथन होता है, ऐसा कहा जाता है, इसी को व्याकरण कहते हैं। तो गोपायांग चकार दो प्रकार के रूप दिख रहे हैं, तो इन दोनों की सिद्धि करनी है। मकार को अनुस्वार भी करना है, परसवर्ण भी करना है। तो ये सारी बातें दिमाग में रख करके सारी प्रक्रिया की कल्पना की गई। सब कल्पित है, पूरा व्याकरण शास्त्र क्या है? कल्पित है, लेकिन प्रामाणिक है, है ना। असत्य वर्तमान स्थित्वा तथा सत्यम समीयते, असत्य से सत्य को जाना जाता है ना। कोई छोटा बच्चा है, पहले उसको मान लिया हाथी का बोध कराना है, तो क्या जंगल में ले जाके हाथी दिखाओगे? नहीं, पहले कागज में चित्र बना देते हैं, कहते हैं अयं गजः, हाँ ये क्या है? हाथी है। वो हाथी है, पानी डाल दो गल जाएगा, हाथी में पानी डालोगे तो गल जाएगा? हाथी नहीं गलेगा। लेकिन कालांतर में जो बालक कहीं घूम रहा होता है, उसको आकृति वैसी दिखती है तो पहचान जाता है, अरे अयं गजः, उसको स्मरण हो आता है उस चित्र से। तो भले ही वो चित्र क्या है? काल्पनिक है, लेकिन कल्पना अमूल नहीं है, समूल है। कल्पना क्या है? समूल है, प्रामाणिक कल्पना है। उसी प्रकार से व्याकरण है। व्याकरण से हम शब्द तक पहुंचते हैं। वही शब्द ब्रह्म है, शब्द ब्रह्म, वही शब्द क्या है? ब्रह्म है ना। तो ये सत्य तक पहुंचने का एक साधन है। व्याकरण इत्यादि सब क्या है? एक साधन है। शब्द ब्रह्मणे निष्णातः परम ब्रह्माधिगच्छति, महाभारत में कहा, शब्द ब्रह्मणे निष्णातः परम ब्रह्माधिगच्छति। शब्द ब्रह्म में जो निष्णात हो जाता है वो परब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। ठीक हो गया ना। तो इस प्रकार से ये सारी कल्पना करने के बाद हम कहाँ तक पहुँच गए हैं? गोपायाम द्वित्वादि कर दिया ना। लिटि धातु अभ्यास से क्या कर देंगे? द्वित्व कर देंगे। तो द्वित्व करने के बाद क्या स्थिति बन गई? गोपायाम क्री क्री अ, सारी प्रक्रिया बना करके गोपायाम क्री क्री अ। उसमें क्या था कि गोपायाम से जब हम आम लाएंगे तो गोपायाम कृदंत होगा। गोपायाम क्या होगा? कृदंत होगा। और कृदंत होने से उसकी अव्यय संज्ञा हो जाती है। कृदंत होने से उसकी किससे हो जाती है अव्यय संज्ञा? कृन्मेजंता। मकारांत जो प्रत्यान शब्द उनकी अव्यय संज्ञा होती है ना। तुमुन, गंतुम, पठितुम,
है ना, ये सब क्या है, मकारांत कृदंत है ना, इनकी क्या हो जाती है, अव्यय संज्ञा होती है। तो गोपायाम भी क्या हो गया, क्योंकि आमकृत है तो गोपायाम क्या हो गया, कृदंत हो गया ना, मकारांत कृदंत हो गया, इसलिए उसकी क्या हो जाएगी, किससे, अव्यय संज्ञा होने से अव्याद आप सुप आएगा तो उसका लुक हो जाएगा, जो सु आएगा लुक हो जाएगा, प्रत्यय लक्षण से क्या हो जाएगा, पद बन जाएगा। ठीक है ना, तो उसको पद बनाने के लिए ही ये लुक इत्यादि किया गया है, क्योंकि अगर लुक नहीं करेंगे औ का तो कृदंत कैसे बनेगा, फिर कृदंत नहीं बनेगा तो फिर अव्यय कैसे बनेगा, अव्यय नहीं बनेगा तो सु का लुक नहीं होगा, सु का लुक नहीं होगा तो पद कैसे बनेगा, पद नहीं बनेगा तो अनुस्वार नहीं होगा, अनुस्वार नहीं होगा तो रूप सिद्ध नहीं हो पाएगा। अब क्या स्थिति बन गई, गोपायाम क्री क्री अ, गोपायाम क्री क्री अ, यहाँ तक पहुँच गए ना, लिटित धातुओं ने अभ्यास से लगा दिया, जो तेषां द्वित्वादि कहा था ना, गोपायाम क्री क्री अ बन गया, लगा दो, सारी प्रक्रिया कर लो फटाफट। पूर्वाभ्यास, अभ्यास संज्ञा करो क्री की क्या करिए, गोपायाम क्री 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 अ में पूर्व क्री की अभ्यास संज्ञा हो गई। अब सूत्र लगा दीजिए उरत, अभ्यास रिवर्णस्य अत प्रत्यये, अभ्यास रिवर्णस्य अत, अभ्यास में जो रिवर्ण है, अभ्यास में जो है कि नहीं क्री, उसको क्या हो जाएगा, अत, क्री को री को अत हो जाएगा, क्या बन जाएगा, अर बन जाएगा, क्या बन जाएगा, री को, तो उड़न अपरा नहीं लगेगा, और हो जाएगा, री के स्थान पर आ रहा है कि नहीं, कर क्री अ, गोपायाम, हाँ, अभ्यास में जो क्री है उसमें जो री है, री को क्या हो जाएगा, अर, हाँ अर हो जाएगा, क्या बन जाएगा वो, गोपायाम, गोपायाम कर क्री अ, ये बन गया। अभ्यास रिवर्ण से अत प्रत्यय, रपर हा लिखाइए, मूल में देखो रपर हा, रपर हो जाएगा, हलादि शेष हा, सब तो लिखाइए, हलादि शेष हो जाएगा, क्या बन जाएगा, क क्री अ, रॉ निकल गया, और क्या बन गया फिर, क क्री अ, क्या बन गया, ठीक हो गया, कुहोश चुहू, क को चौ हो जाएगा, क्या बन गया, चौक्री अ, गोपायाम चक्री अ। अब लगा दो अनुस्वार, पर अनुस्वार कर दो एक पक्ष में, और एक पक्ष में परसवर्ण कर दो, यहाँ पर वाह पदांत से लग जाएगा, क्या लग जाएगा, पदांत को नित्य होता है, पदांत को विकल्प से होता है, और अपदांत को नित्य होता है ना, अनुस्वार से यही परसवर्ण है, और वाह पदांत से, पदांत को विकल्प से होता है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, पदांत को वैकल्पिक परसवर्ण हो जाएगा, तो यो बन जाएगा, एक पक्ष में अनुस्वार हो जाएगा, दो रूप बन गए आपके, क्या स्थिति बन गई, गोपायान चक्री अ, जो अ है वो क्या है, णित है ना, णित, क्योंकि नल आया उसी को बचा अ, उणित है, इसलिए अश्वणिति, अजंतांगस्य वृद्धि स्यात् एति णिति च प्रत्यये परे, ठीक है ना। तो अजंत कौन है, गोपायन चक्री अंग है ही वो, लिट जो प्रत्यय उसके परम होने पर गोपायन चक्री की क्या हो गई, अंग संज्ञा हो गई, तो परम होने पर उसको क्या हो गया, वृद्धि हो गई। अब वही उणरपरा फिर लगेगा, वृद्धि होगी तो भी तो आ होगा ना री के स्थान पर, तो फिर उणरपरा लगेगा, क्या बन जाएगा, गोपायान चकार अ, मिला दो, गोपायान चकार अ, एक परसवर्ण पक्षी का हो जाएगा, और एक परसवर्ण पक्षी का हो गया, एक अनुस्वार पक्षी का हो गया, एक कैसा हो गया, एक अनुस्वार पक्षी का हो गया, और एक, इस प्रकार से दो रूप आपके सिद्ध हो गए, गोपायान चकार, गोपायान चकार, ठीक हो गया। इतनी प्रक्रिया स्पष्ट हुई। चलिए आज का पाठ यही रखते हैं, अग्रिम प्रक्रिया कल करेंगे। हरि ओम तत्सत।